ली रिदम फोरम ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन प्रवासी कल्याणी प्रीति ट्रस्ट के सहयोग से विपिन चंद्रपाल ऑडिटोरियम सीआर पार्क में मेबेलार गान और कालजेज गान नामक संगीतमय संध्या का आयोजन किया गया। इस संगीतमय संध्या में प्रसिद्ध बांग्लादेशी स्वीडिश लेखिका और कवित्री तस्लीमा नसरीन की पहली बार दिल्ली प्रस्तुति हुई, जहां वे अपने लेखन और काव्य का पाठ किया। यह एक दुर्लभ सांस्कृतिक क्षण था जो साहित्य, संगीत और सभ्यता को एक साथ जोड़ने में सफल रहा। ली रिदम के सह संस्थापक राजीव मुखोपाध्याय ने बताया कि हमारी संस्था पिछले 17 सालों से काम कर रही है। ली रिदम प्रधानमंत्री मोदी जी के स्किल इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। कार्यक्रम के बारे में राजीव मुखोपाध्याय ने कहा कि ये आयोजन नारीत्व को समर्पित है। उसकी शक्ति, उसकी दृढ़ता और कला एवं संस्कृति में उसकी कालेजी अभिव्यक्ति का उत्सव है। इसे रीनी मुखर्जी की प्रेसमती में आयोजित किया गया है और रीनी मुखर्जी फाउंडेशन के अंतर्गत उनके उस प्रेरणादायक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए जो कला और संस्कृति की निरंतर साधना का प्रतीक है। ये यादगार शाम साहित्य, संगीत और नारी अभिव्यक्ति की आत्मा एक साथ मिलकर पहचान, स्मृति और मधुरता का उत्सव रच दिया। मंच पर तस्लीमा नसरीन के साथ प्रख्यात गायिका श्री राधा बंदोपाध्याय ने कालेजी गान की प्रस्तुति से कार्यक्रम को यादगार बना दिया। श्री राधा बंदोपाध्याय अपनी भावपूर्ण आवाज और शाश्वत प्रस्तुतियों के लिए जानी जाती हैं। ये कालेजी गान के अंतर्गत ऐसे गीत प्रस्तुत की जो पीढ़ी दर पीढ़ी श्रोताओं के हृदय को छूते आए हैं। देखिए, आज का कार्यक्रम जो है वो ली रिदम की तरफ से, सॉरी कट कर लीजिए एक बार, क्या कुछ बोल रहे थे? अच्छा, आज का कार्यक्रम जो है वो रीनी मुखर्जी का शरण में है और ये हम लोग उनकी द्वारा किया हुआ ली रिदम का। और यहाँ पे तस्लीमा जी पहली बार उन्होंने जो एक फुल शो कर रहे हैं, ये नारी सशक्तिकरण के ऊपर है। और कलकत्ता में से श्री राधा जी आए हैं। वो शी इज़ नोन एज काइंड ऑफ लता मंगेशकर ऑफ कलकत्ता। बहुत मेलोडियस वॉइस है। एंड तस्लीमा जी का प्राइमरीली जो है, हम बोले कि उनका जो अपना बनाया हुआ जो पोइट्री है उसको उन्होंने खुद ही पाठ करेंगे एंड उसी को ही जो है कंपोज किया हुआ है गाने में, और वो करेंगे मौसमी जी। बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है। मेनली हम लोग ये फोकस करना चाह रहे हैं कि नारी सशक्तिकरण, और इसके थ्रू जो आगे नारियों को जो स्वाधीनता और जो भी आपको उन लोगों को आगे लेके जाना, उन लोगों को शिक्षा, उन लोगों को और भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देना, वही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है इस पार्टिकुलर प्रोग्राम के पीछे। किस तरीके से सर शिक्षा देते हैं? क्या गांव-गांव डोर टू डोर जाते हैं आप बच्चों को शिक्षा देने की? हमारे यहाँ पे करीब आज का दिन में 350 बच्चे हैं और उसके अंदर करीब 25 से 30 ऑटिस्टिक बच्चे हैं। ये छोड़ के ली रिदम आपका स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। हम NSDC का पार्टनर भी है। हम लोग चाहते हैं कि बच्चे को सशक्तिकरण और शिक्षा के माध्यम में और स्किल डेवलपमेंट का माध्यम में उनको जॉब मिले। हमारा बहुत बड़ा मकसद ये है कि हम जितने बच्चे को जॉब दे सकते हैं, अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, वो अपना घर चलाए, तो उससे बेहतर मेरे को लगता नहीं और कुछ हो पाएगा। तो हम लोग काफ़ी सारे डोमेन में जो है इस चीज़ को करते हैं। आर्ट एंड कल्चर है, बैंकिंग फाइनेंस है, आपका वुमेन एम्पावरमेंट का है, ब्यूटिशियन कोर्स है। डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्स को लेके हम लोग गांव-गांव में जाते हैं। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। हम लोग खादान में भी बहुत किए हैं, हरिद्वार में किए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर का बहुत सारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, तो मोदी जी को ये चिंता को साकार करने के लिए हम अगर बहुत सारे बच्चे इसको जॉब दे सकते हैं तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मेरे को लगता है। और इस बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का भी जो नारा है उसको भी आगे बढ़ाने का काम बिल्कुल हम लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को मेजर जो कोर्सेज है वो बेटियों के ऊपर ही है। और अभी तक हमारे तरफ से ऑलमोस्ट 1000 के ऊपर जो है बच्चे को हम लोग जॉब दे चुके हैं पिछले कोई सालों में, और हम लोग आगे भी वो काम करते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।